गाइस वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट 3। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था, इनको हम प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन का। लेकिन जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में वो यही होगा कि कम्युनिकेशन के 7 C's या फिर 4-5 C's आप डिफाइन करो। तो वो जो भी C's थे, क्लैरिटी, कंप्लीट, कंसाइज, कर्टियस, करेक्ट, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखो, या फिर कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस मैनेजमेंट की, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेन प्रिंसिपल्स कम्युनिकेशन के। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइंस। टाइमलाइंस में क्या होता है, हम आप एक से यहाँ से वर्ड निकाल सकते हो टाइमिंग। तो कम्युनिकेशन में टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो। अब इसमें टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बात आपको किसी से करनी है वो पर्सन एक राइट पर्सन होना चाहिए। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आपको जिसको देनी है उसी पर्सन के साथ आप उस इंफॉर्मेशन को शेयर करो, यानी कि राइट पर्सन। और एक राइट टाइम भी होता है उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। आप किसी भी समय जाके सुबह, दोपहर, शाम या फिर आधी रात जाके कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते। जो भी बात आपको शेयर करनी है, जो भी बात आपको करनी है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो राइट पर्सन, राइट टाइम आपको चूज करना पड़ेगा अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तब आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन सकता है। तो हमारा एक ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइंस। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन मेकिंग इट इफेक्टिव। तो टाइमिंग जो है कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको इफेक्टिव बनाना है तो information must be transmitted to the right person in right time. It is often said that information delayed is information denied. तो ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप इंफॉर्मेशन देने में लेट होगा तो उस इंफॉर्मेशन को एक तरह से डिनाइड या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर कर दिया जाता है। तो आपका कम्युनिकेशन वहां पर ब्रेक हो जाएगा अगर आपकी इंफॉर्मेशन रिजेक्ट हो जाएगी तो। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइन। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन यानी कि किसी भी चीज में पार्ट लेना। अब हम पार्ट किस चीज में लेंगे, कम्युनिकेशन में। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी सबसे पहली ड्यूटी ये बनती है कि वो उस कम्युनिकेशन में पार्ट ले, उसका पार्ट बने, उसका हिस्सा बने उस कम्युनिकेशन का, तभी तो वो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। The principle emphasizes that a communication can be effective only if both the communicator as well as the communicatee actively participate in the process. तो एक कम्युनिकेशन तभी चल सकता है, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब उसमें एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, और वो दोनों मिलके आपस में अपनी जो भी बातें होंगी वो शेयर करेंगे, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएंगे, तब वो प्रोसेस आगे कंटिन्यूअसली चल सकता है। There is a common complaint that a superior always stresses upon what he wants or what he is saying and is never ready to listen what a subordinate has to say. और ऐसा भी कभी देखा जाता है बिजनेसेस में कि जो सुपीरियर है, जो अपर लेवल पर बैठा मैनेजर है, वो अपने जितने भी उसके सबॉर्डिनेट्स, उसके एम्प्लॉइज हैं, उनको ऑर्डर्स देता रहता है, उनकी बात वो कभी नहीं सुनता। तो वहां पर भी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। अगर ऐसा होगा कि मैनेजर से ऑर्डर्स देते रहेंगे, काम करवाते रहेंगे एम्प्लॉइज से, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को वो नहीं सुनेंगे, तो वहां पर कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, जो कि फॉलो करना चाहिए हर किसी को, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई भी मैनेजर हो, तब जाके वो एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन सकता है। राइट, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉपरेशन। ट्रस्ट एंड कॉपरेशन के बारे में हमने पहले वाली वीडियोस में भी बात करी थी। एक ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो। एक कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब कि आप दोनों मिलकर ही उस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाओगे। आप अपने दोस्त से दोस्त पर ट्रस्ट करते हो तभी आप उससे अपनी बातें शेयर कर पाते हो। ठीक है, आप दोनों कॉपरेट करते हो तभी वो कम्युनिकेशन चल पाता है। अगर कॉपरेशन नहीं होगा तो सेंडर कुछ बोलेगा, रिसीवर उसकी बात को अनसुना कर देगा या फिर सुन के जवाब नहीं देगा, या फिर रिसीवर अगर कुछ बोल रहा है तो सेंडर कुछ नहीं बोल रहा, तो वहां पर क्या होगा, कॉपरेशन नहीं है, इसलिए वो दोनों भी उस चीज में पार्ट नहीं ले रहे, उस कम्युनिकेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे। और ट्रस्ट होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ट्रस्ट होता है तभी हम कम्युनिकेशन खुलकर फ्लो के साथ सामने वाले के साथ कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, अगर आपको अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है, इट्स नेसेसरी टू हैव कॉर्डियल रिलेशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड म्यूचुअल फेथ इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रस्ट और एक म्यूचुअल फेथ, या फिर कहें तो म्यूचुअल कॉपरेशन हम कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स फेल्स कम्युनिकेशन इन इन्वॉल्विंग पॉजिटिव रेस्पॉन्स। अगर आपके बीच में ट्रस्ट की कमी है, कॉपरेशन की कमी है, तो मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों पर ही काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। वैसे दोनों एक ही है, मैनेजमेंट के अंदर ही सारे वर्कर्स होते हैं, तो उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आ पाएगा दोनों की तरफ से। ठीक है, तो ये थे 3 प्रिंसिपल्स। आगे बढ़ना है 4th प्रिंसिपल की तरफ, जो कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल हमारा कहता है कि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे एक मकसद होना इंपॉर्टेंट है कि हमें वो बात क्यों करनी है, किस लिए करनी है, क्या बात है वो। तो वो सब चीजें हमारे दिमाग में पहले से क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप फोन उठाओ और अपने दोस्त को कॉल कर दो। बस आपने कॉल कर दिया, आपने ये नहीं सोचा कि मैं उससे क्या बात करूंगा, क्या ऑब्जेक्टिव है उस कम्युनिकेशन को जो मैं शुरू कर रहा हूं, तो वहां पर क्या होगा, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने उसको कॉल क्यों करी है, आप क्यों क्या उससे कहना चाहते हो। ठीक है,
तो ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन से पहले, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। द कम्युनिकेटर मस्ट बी क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर एक्चुअली ट्रांसमिटिंग द मैसेज। तो जो कम्युनिकेटर है, जिसने कम्युनिकेशन की शुरुआत करी है, उसको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि उस कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या वो कहना चाहता है, या फिर क्या मकसद है उसकी बातों का। The objective may be to obtain information, give information, initiate action, change another person's attitude and so on। तो अब आपका वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? वो कोई इन्फॉर्मेशन देना हो सकता है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे से लेना हो सकता है, ठीक है, कोई एक्शन आप इनिशिएट करना चाहो वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या फिर दूसरे पर्सन का एटीट्यूड चेंज करना, उसके परसेप्शन को चेंज करना आपका मकसद हो सकता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उस कम्युनिकेशन को शुरू करने के, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। If the purpose of communication is clear, it will help in the choice of mode of communication। अगर आपको पर्पस पता है उस कम्युनिकेशन का, आपको ऑब्जेक्टिव पता है उस कम्युनिकेशन का, क्लियर है वो आपका माइंड में, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन की चॉइस भी बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। मतलब कि अब जब आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर उसे इन्फॉर्मेशन देनी है, जब आपको ये क्लियर होगा तो आप ये भी पता लगा पाओगे कि अब मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ। क्या मुझे उससे फोन करना चाहिए, क्या मुझे उससे मिलकर बात करनी चाहिए, या फिर हम किसी वो क्या टाइम होगा जब हम बात करेंगे। तो वो चीजें अपने आप ही आगे होती चली जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी। एडिक्वेसी यहाँ से जो वर्ड है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा, ये कहता है कि जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल भी ब्रोकन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन आप शेयर करो सामने वाले के साथ। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन शुड बी एडिक्वेट एंड कंप्लीट, नॉट ब्रोकन और इनकम्प्लीट। जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी तरह से आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, कुछ भी ब्रोकन ना हो, कुछ भी इनकम्प्लीट ना हो। Inadequate communication delays action, it spoils understanding as well as good relations। तो inadequate communication actions को डिले करता है, और ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के दौरान, उसको भी स्पॉइल पूरा कर देता है, और जो गुड रिलेशन बन सकते हैं पॉजिटिव कम्युनिकेशन से वो नहीं बन पाते। एफिशिएंसी ऑफ बोथ द कम्युनिकेटर एंड रेसिपिएंट इज अफेक्टेड। और जो दोनों की ही एफिशिएंसी है उस पर भी फर्क पड़ता है। अगर आप बिल्कुल सही जानकारी, पूरी जानकारी नहीं दे रहे हो, कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, तो ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी का भी आप ध्यान रखोगे जब भी आप कम्युनिकेशन करोगे किसी से तब। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो कि प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक हमारा कहता है कि जो भी हम किसी से बात कह रहे हैं, पहले तो आप ये जानो कि फीडबैक होता क्या है। सेंडर ने कोई बात रिसीवर से कही, रिसीवर उसका रिप्लाई जो करेगा वो रिप्लाई ही फीडबैक कहलाता है, राइट। तो अब यहां से आप ये बात समझो कि जब आपने अपने दोस्त से कुछ बात कही है, उसने उसका रिप्लाई किया, फिर जो उसने रिप्लाई किया आप उसका कुछ रिप्लाई करोगे, फिर सामने वाला जो आपका दोस्त है वो उसका कुछ रिप्लाई करेगा। ऐसे ही तो कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अकेले हो उस कम्युनिकेशन में और आप अकेले ही बातें करते जाओ? नहीं, तो वो कम्युनिकेशन ही नहीं रहा, ठीक है। हमने कम्युनिकेशन में सबसे मेन चीज अभी तक यही जानी कि वहां पे कम से कम दो लोग होने चाहिए, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो दो लोग वहां पर मस्ट है, राइट। तो वही ये हमारा प्रिंसिपल कहता है कि जो भी आपने मैसेज अपने रिसीवर को दिया है, रिसीवर उसका फीडबैक देगा, उस फीडबैक से आप कुछ फीडबैक दोगे, और ऐसे ही वो कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ये टू वे प्रोसेस होता है। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल कॉल्स फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस। मैसेज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, डायरेक्शन, ओपिनियंस एटसेट्रा आर कम्युनिकेटेड डाउनवर्ड्स एंड कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस, सजेशंस आर कम्युनिकेटेड अपवर्ड्स। अब देखो क्या होता है, हम एक टॉप लेवल पर देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे अपर लेवल मैनेजर्स बैठे हैं, और हम एक लोअर लेवल पर देखते हैं जहां पर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो टॉप लेवल से सारे मैसेजेस, सारी पॉलिसीज, सारे प्रोग्राम्स, डायरेक्शंस, ओपिनियंस नीचे लेवल तक आ रहे हैं, एम्प्लॉइज तक आ रहे हैं, ठीक है। वो सब चीजें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सारी चीजें करनी है, इस समय पर करनी है, इस तरह से करनी है। वो सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन नीचे एम्प्लॉइज तक पहुंच रही है। अब अगर एम्प्लॉइज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, अगर वो ऊपर तक नहीं पहुंचेंगी, उन मैनेजर्स तक नहीं पहुंचेंगी, तो क्या वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है फीडबैक का, ये यही कहना चाहता है कि जिस तरह से अपर लेवल से सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें नीचे तक आ रही हैं, उसी तरह से सारी कंप्लेंट्स, सारे सजेशंस एम्प्लॉइज से ऊपर वाले लेवल तक भी जानी चाहिए, तब वो एक कम्युनिकेशन कंप्लीट कहलाएगा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। इन प्रिंसिपल्स को यूज करके हम कोई भी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट। और जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाने थे वो 7 C's थे कम्युनिकेशन के, इनको भी आप प्रिंसिपल कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे अलग से ही पूछा जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूं जिससे कि आप कोई कंफ्यूजन ना रहो अपने दिमाग के अंदर। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एक अलग चीज है, थोड़ा सा ही अलग है। प्रिंसिपल्स में भी हम इसको लिख सकते हैं अगर आपको वो प्रिंसिपल्स याद नहीं आ रहे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डिफाइन करो कुछ प्रिंसिपल्स कम्युनिकेशन के, तो ये वाले जो प्रिंसिपल्स हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं ये बिल्कुल बेस्ट रहेंगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। और 7 C's पूछता है तो वहां पर एक अलग चीज हो गई हमारी, करेक्ट, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। जो सी से सारे शब्द शुरू हैं वो हमारे 7 C's हो गए कम्युनिकेशन के, राइट।
तो इस वीडियो बस इतना ही, इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।